सोचिए एक 30-32 साल का लड़का जो जेल में बंद है, हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, किसी को फोन से धमकी देता है जेल के अंदर बैठे बैठे, किसी को जेल से मरवा देता है, कभी वो सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है, कभी वो एक नहीं कई बार टीवी इंटरव्यूज दे देता है। ये आदमी कौन है और ये आदमी कैसे जेल प्रशासन या पुलिस या एजेंसीज का दामाद बन गया है कि वो जेल के अंदर से और विभिन्न जेलों में, पंजाब, दिल्ली और अब गुजरात में बैठ के पूरा एक माफिया चला रहा है, पूरा एक सिस्टम चला रहा है। ड्रग्स, वसूली, किडनैपिंग, सुपारी किलिंग, ये सारे काम कर रहा है। और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। अब ये लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास क्या है और इसके पास लगभग अब इधर उधर आगे पीछे मिला करके 700 से ज्यादा शूटर हैं इसके गैंग में, और पूरे देश में तो इसकी चर्चा है ही। अब तो कनाडा में भी इसकी चर्चा शुरू होने लगी। आपको पता ही है कि जिस तरीके से वहां पर निज्जर की हत्या हुई, जिसको लेकर के कनाडा और भारत आमने सामने हैं। कनाडा का आरोप है कि निज्जर की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहारा लिया भारत सरकार ने। और ताजा मामला 66 साल के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रापुर में उनके विधायक बेटे के दफ्तर के बाहर 3 हमलावरों ने गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। अपराधियों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और उन्होंने दावा किया कि वो उसके गैंग के और लॉरेंस भाई के लिए काम कर रहे हैं। लॉरेंस अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लॉरेंस ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, उसने कहा था कि जब मैं पहली बार जेल गया था तब मैं छात्र था, बाद में जेल के भीतर गैंगस्टर बन गया। हमारे भाइयों की हत्या कर दी गई, हमने तो बस उसका जवाब दिया। कोई व्यक्ति जो भी बनता है उस पर उसके परिवेश का असर होता है। ये टीवी इंटरव्यू में बोला था लॉरेंस ने। और ये इंटरव्यू भी सोचिए कि बात बोली उसने, वो भी इंटरव्यू भी उसने जेल से दिया था एक निजी टीवी न्यूज चैनल को, और उसने एक नहीं 2 इंटरव्यू दिए थे और वो बातें कही थी। लॉरेंस पर करीब 50 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं और पुलिस का कहना है कि अधिकतर घटनाओं को लॉरेंस ने जेल के अंदर से अंजाम दिया है। तो सोचिए कितना बड़ा ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम का धब्बा है जो हमारे सिस्टम पर है। पंजाब के फजिल्का के गांव धतरावाली में बिश्नोई परिवार में लॉरेंस का जन्म हुआ, और लॉरेंस का नाम भी लॉरेंस क्यों है, यह भी बहुत दिलचस्प कहानी है। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम सतविंदर सिंह है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बचपन में ये लॉरेंस एकदम गोरा था देखने में, और इसलिए उनके परिवार वालों ने गोरा होने के चलते उसे अंग्रेजों का एक नाम लॉरेंस दे दिया। ऐसा गांव वगैरह में होता रहता है, जो बाद में उसके वास्तविक नाम से ज्यादा मशहूर हो गया। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह हरियाणा पुलिस में सिपाही थे। उन्होंने नौकरी 1992 में शुरू की थी, लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और फिर वो खेती शुरू कर दी उन्होंने। लॉरेंस ने पंजाब के अबोहर में 12वीं की पढ़ाई करी और आगे की पढ़ाई के लिए 2010 में चंडीगढ़ पहुंच गए। साल 2011 में उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यहीं से लॉरेंस ने छात्र राजनीति में प्रवेश किया। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर ये सामाजिक जीवन में आ गए। लॉरेंस डीएवी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद धीरे धीरे लॉरेंस छात्र राजनीति में दिलचस्पी लेने भी लगे और उन्हें समर्थन भी मिलने लग गया। और यहीं पर लॉरेंस की दोस्ती हुई गोल्डी बराड से, जिसका नाम बहुत सुनते हैं। और ये वही गोल्डी बराड है जो विदेश से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है, और एक तरह से ये गैंग को संभाल गोल्डी बराड रहा है बाहर से। लॉरेंस साल 2011-12 में पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन SOPU बनाकर खुद ही उसके नेता बन बैठे थे। लॉरेंस का नाता बिश्नोई समुदाय से है,
जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों में बसा है। लॉरेंस बिश्नोई के छात्र जीवन के दौरान स्कूल और कॉलेज में उनके साथ रहे दूसरे छात्रों का कहना है कि लॉरेंस को पंजाबी, बागड़ी और हरियाणवी भाषाएं आती हैं। लॉरेंस बिश्नोई पर छात्र जीवन के अंतिम पड़ाव पर जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ वो कत्ल की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था। यह बात साल 2011-12 की है। तब स्टूडेंट राजनीति में हार का मुंह देखने के बाद लॉरेंस बौखला गए थे और साथी स्टूडेंट ने एक छात्र नेता पर गोलियां चला दी थी। उस घटना के बाद 10 मुकदमे में पहली बार लॉरेंस का नाम पुलिस की एफआईआर में आया था और लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार साल 2014 में राजस्थान में गिरफ्तार करके भेजा गया था और भरतपुर जेल भेजा गया था। जब लॉरेंस की पेशी के लिए लॉरेंस को मोहाली, पंजाब ले जाया जा रहा था तो वो वहां पुलिस हिरासत से फरार हो गया था 2014 में। सोचिए, पुलिस हिरासत से फरार हो गया, वहां भी पुलिस की चूक। अब फिर माननीय लॉरेंस बिश्नोई पकड़े गए 2016 में और साल 2021 में संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध की दुनिया से रोकने के लिए जो मकोका है, जिसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट कहा जाता है, उसमें एक मामले में तिहाड़ जेल में सुरक्षा की नज़र से उसे एक लॉकर में बंद कर दिया गया, तो तिहाड़ जेल में बंद रहे। 2022 में पंजाब के मानसा जिले में, आप सब जानते हैं, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। कुछ सालों बाद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कुख्यात बिश्नोई गिरोह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार भी उसके गैंग के सदस्यों ने मुंबई के अनुभवी राजनेता सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बिश्नोई को जेल से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम देने, उसके गिरोह के मजबूत नेटवर्क और उसकी आपराधिक दुनिया में जो गहरी पैठ है उसको वो दिखा रहा है कि कैसे ये जेल में बैठ करके हत्या करवा सकता है। वो जेल में बैठ कर न सिर्फ अपना गैंग चला रहा है बल्कि वारदात को अंजाम देने के लिए मजबूत नेटवर्क भी बना लिया है। वो जेल से जो अपराधी छूट रहे होते हैं उन अपराधियों से संपर्क करता है, उन्हें रिक्रूट करता है जेल में, क्योंकि जब कोई अपराधी जेल में है और जेल से बाहर आएगा तो पहले तो अपराधी ही था, किसी हत्या या किसी और मामले में गया होता है, तो ऐसे लोग जल्दी शूटर बन जाते हैं पैसे के लिए और अपराध की दुनिया में जेल आने जाने से उनको डर भी नहीं लगता। क्राइम की ग्लोबल ऑपरेशन के साथ कई महाद्वीपों में बिश्नोई गैंग छोटा मोटा सिंडिकेट अब नहीं रह गया है, उसका नेटवर्क धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। ये इंडिया में पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अब तो जो बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शूटर यूपी के बहराइच से हैं सहित कई राज्यों में ये फैल गया है। विदेशों में, खासकर कनाडा में उसके स्ट्रॉन्ग लिंक हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्ट्रॉन्ग लिंक है। यहाँ अपराध के सिंडिकेट में उसका बराबर का भागीदार है गोल्डी बराड़, जो उसके साथ उसके कॉलेज से है। उसके प्रभाव और नेटवर्क का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है, तब भी वो अपने गिरोह को जेल से बैठकर चला रहा है। ये लॉरेंस बिश्नोई काम कैसे करता है? गुजरात की साबरमती जेल हो या दिल्ली की तिहाड़ जेल, लॉरेंस बिश्नोई बातचीत के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। पिछले कुछ सालों में इस गैंगस्टर को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर भी किया गया और उसे कारावास में अकेले रखा गया है। इस साल की शुरुआत में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को कथित तौर पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया, सुना गया। ऐसे कैदियों के मोबाइल फोन में अक्सर उन लोगों के आईपी पते और जगहों को छुपाने के लिए हाई एंड वीपीएन नेटवर्क लगे होते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भारत और विदेशों में अपने सहयोगियों के साथ बात करने के लिए सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। बिश्नोई गिरोह का जाल कई देशों में फैला हुआ है, खासकर नॉर्थ अमेरिका में। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर अपने भाई अनमोल और सहयोगी गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के संपर्क में रहता है। इस गिरोह की खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ भी बातचीत है, जबकि आरोप लग रहा है कि इसने जो खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर है उसकी हत्या करी, तो वो सुपारी किलिंग, पैसा जहां से मिले वो हो सकता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित खालिस्तानी आतंकवादी जो समूह है वहां पर भी इसके नेटवर्क में लोग हैं और ये भी बताया जाता है कि भारत में इस गिरोह के लगभग 700 से ज़्यादा शूटर धीरे धीरे
इसने अपने बना ले। सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई गैंग स्थानीय गैंगस्टरों के संपर्क में रहता है। ये स्थानीय ग्रुप, जो लोकल ग्रुप होता है गैंगस्टर्स के, उनके शूटर्स को हायर करते हैं अपने काम के लिए, जो हथियार चलाने में एक्सपर्ट होते हैं और बिश्नोई गिरोह के निर्देश पर किसी की भी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं। नई भर्ती होने वाले शूटर अक्सर गरीब या कम उम्र के लड़के होते हैं। जैसे कि बहराइच के दोनों शूटर हैं बाबा सिद्दीकी में, इनके घर तो फूस के बने हुए हैं, पक्की छत भी नहीं, इतने गरीब हैं। और ये लड़के जल्दी पैसा कमाने की तलाश में रहते हैं। इन शूटरों को ये भी पता नहीं होता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें बस जिनको मारना है वो टारगेट दिया जाता है। बिश्नोई गिरोह एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अब काम करने लगा है, ठीक उसी तरह जैसे एक वक्त दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी काम करती थी। माना जाता है कि जेल के अंदर से भी लॉरेंस बिश्नोई ने गिरोह के संचालन का पूरा कंट्रोल ले रखा है। जेल अधिकारियों को लंबे समय से संदेह है कि लॉरेंस बिश्नोई देश की हाई सिक्योरिटी के भीतर कई कैद है और कई अन्य गिरोह के लीडरों की तरह तस्करी के जरिए मोबाइल फोन और बाहर उसके आदेशों को पूरा करने वाले उसके वफादार लोग हैं, जो सिस्टम के अंदर भी हैं और उन्हीं की मदद से ये अपना पूरा आपराधिक साम्राज्य चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई कुछ दिन पहले भरतपुर जेल के अंदर मोबाइल फोन के जरिए जबरन वसूली की कोशिश करता हुआ भी पकड़ा गया था। बड़े नामों को टारगेट करना, बड़ा नाम बनाना, यही लॉरेंस बिश्नोई का एक उद्देश्य है। लॉरेंस बिश्नोई की सबसे बड़ी साजिशों में से एक काला हिरण के शिकार को लेकर बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की योजना है, क्योंकि काले हिरण को बिश्नोई समुदाय बहुत पवित्र मानता है। इसको लेकर इसी साल 14 अप्रैल को 2 शूटर्स ने सलमान खान के बांद्रा वाले घर के बाहर फायरिंग की थी और कई राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई और चार्जशीट जो फाइल हुई उसे पता चला कि जो शूटर्स थे वो बिश्नोई गैंग के थे और बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी दी थी। अगस्त 2023 से अप्रैल 2024 तक कई महीनों में योजना बनाई गई थी। जांच से पता चला है कि गैंग का इरादा पाकिस्तान से आधुनिक हथियार हासिल करना था, जिसमें AK-47, AK-92, M16 राइफल और तुर्की निर्मित जिगाना पिस्टल भी शामिल है, क्योंकि जो हत्या की गई है बाबा सिद्दीकी में, उसमें जो पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है वो 10 लाख की पिस्टल है। और 10 लाख की पिस्टल कहाँ से आई? भारत में हथियार आ कहाँ से रहे हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। बिश्नोई गिरोह के नेटवर्क में अन्य अपराधियों में कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी भी शामिल है। जठेरी को 2021 में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका के तहत दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया हुआ है। तो हमने कोशिश की कि इस वीडियो में बताएं कि ये लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कैसे काम कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे ये दाऊद इब्राहिम बनना चाहता है कि जिस प्रोड्यूसर को, जिस एक्टर को फ़ोन कर दिया पैसे चाहिए, कौन मना करेगा? बाबा सिद्दीकी जो इतना बड़ा नाम है, उसके साथ पुलिस वाले थे, वो कुछ नहीं कर पाए। लॉरेंस बिश्नोई का गोली मार के चले गए दिन दहाड़े, कोई कुछ कर पाया? अब तो जिसको लॉरेंस बिश्नोई फ़ोन कर देगा वो जो चाहेगा लॉरेंस बिश्नोई के लिए करने को तैयार हो जाएगा। तो शायद कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिस्टम है उसकी चूक का नतीजा है कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग कैसे जेल में रह के इतने बड़े हो गए कि सरकार भी उनके सामने नतमस्तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कमज़ोर कहीं कहीं नज़र आती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।